हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक शानदार कोड देखने वाले हैं जो बेसिकली आज हम देखेंगे पीएचपी के थ्रू। और इस कोड में आज हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे। वो चीज़ क्या है? यहाँ पे हम देखने वाले हैं पासवर्ड को रिमेंबर करने का तरीका। ठीक है, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, या मान लीजिए आप भी कहीं पे लॉगिन करते हैं और उसके बाद जब आप अपने पासवर्ड्स डिटेल को फिल आउट करते हैं, मतलब फॉर्म में जब पासवर्ड्स आप अपना फिल करते हैं, जो भी है 1 2 3 4 5 या वॉट एवर, ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो पासवर्ड अगर आप जैसे ही फिल करते हो तो उसमें एक नीचे चेक बॉक्स रहता है। उस चेक बॉक्स में जब आप क्लिक कर देते हो उसमें लिखा होता है रिमेंबर मी। और जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन आपका हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो तो आपने अगर उस चेक बॉक्स पे क्लिक किया हुआ रहता है तो उसमें वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके रखता है उस फॉर्म में। ठीक है, तो वो कैसे सेव करता है, ब्राउज़र कैसे वो उस चीज़ को टॉलरेट करता है और कैसे समझता है कि यही पासवर्ड और यही चीज़ हमको यहाँ पे सेव कराएंगे, तो वही आज हम देखने वाले हैं। और इस पे मैं यूज़ करूँगा पीएचपी का। इसमें हम लोग कोई डेटाबेस अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपल ऑन पेज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा, एक तो एचटीएमएल से हम लोग फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें पीएचपी यूज़ करूँगा कोड के लिए, यानी कंडीशन के लिए। ठीक है, कुकी यूज़ करूँगा, कुकी को लगाऊंगा। कुकी हमारी क्या करेगी, पासवर्ड को स्टोर कराएगी। ठीक है, दो चीज़ें लूँगा इसमें, एक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स लूँगा मैं और एक पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। ठीक, एक हम लोग बटन यूज़ करेंगे अपने फॉर्म को क्लिक करने के लिए, सबमिट करने के लिए। और एक मैं यहाँ पे स्टेटस भी प्रिंट कराऊंगा कि लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, या लॉगिन सक्सेसफुल, इस तरीके का स्टेटस लिख के आएगा वाइल वी आर लॉगिंग एंड वी आर गोइंग टू अनदर पेज। दूसरे पेज पे जाते हैं तो उस पे ना जाके हम लोग ऑन पेज ही एक स्टेटस करा लेंगे, जिससे हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ, हमने कुछ मतलब एक्शन वेक्शन किया है। मेन जो फोकस है वो है उस ईमेल या पासवर्ड को हमें सेव कराना उसी लॉगिन फॉर्म में। ठीक है, ताकि दोबारा हमें फिल आउट ना करना पड़े। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और यूज़ करूँगा, एक मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है मैं बता दूँ। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसमें आप कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, और कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, ठीक है, इफ योर कंडीशन इज ट्रू, ठीक, तो कुछ यहाँ पे आपका आउटपुट प्रिंट हो जाता है। मतलब जो भी स्टेटस आप प्रिंट कराना चाहते हो या जो भी आप एको कराना चाहते हो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये आपका ट्रू नहीं होता है तो भी आप यहाँ पे कुछ आउटपुट दे सकते हो, मतलब एल्स की कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये कुछ टर्नरी ऑपरेटर का एक सिंटेक्स होता है, तो आज हम इसको भी यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता टर्नरी ऑपरेटर क्या है, आप पीएचपी में पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डू द कमेंट्स बिलो। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। ये इतनी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और बहुत ही सिंपल बनाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बनेगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि आपके काम भी आती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एचटीएमएल का फॉर्म बना लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ सी में, वैम्प में, आराम आराम से समझेंगे, www में। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, पासवर्ड डैश रिमेंबर। ठीक है, और इसके अंदर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ index.php नाम से, क्योंकि हम लोग php यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं php सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि हर बार मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है, आलस, खैर कोई बात नहीं। पासवर्ड रिमेंबर यूजिंग PHP। ठीक, PHP का यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग कुकी भी यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस विंडो को छोटा कर लेता हूँ और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा वेब सर्वर स्टार्ट है। ठीक है, मेरा वेब सर्वर यहाँ पे वर्क कर रहा है। लोकल होस्ट, ये रहा हमारा वेब सर्वर। और यहाँ पे पासवर्ड रिमेंबर का हमको ढूंढना पड़ेगा। ये रहा हमारा पासवर्ड रिमेंबर, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पेज है। अभी इस पर हमने कुछ बनाया नहीं है, बट हमने टाइटल दिया है पासवर्ड रिमेंबर यूजिंग PHP। तो ये हमारा यहाँ पे पासवर्ड जो है वो चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करते हैं, कोडिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बॉडी रिव्यू ले लेता हूँ। ठीक है, आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं। VS कोड में आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म, इसको भी मैं लिखता हूँ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म एक्शन वगैरह हमारा आ गया। ठीक है, तो एक्शन के लिए हम लोग कोई पेज यूज़ नहीं करेंगे, सेम पेज पे ही हम लोग कर लेंगे। तो एक्शन यहाँ से हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ मेथड। ठीक,
मेथड्स यहाँ पे हम लोग कौन से यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट यूज़ करेंगे। दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट, दोनों की मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बताया हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ईमेल, और यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, नेम में डाल दूंगा ईमेल। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू भी ले लेता हूँ। वैल्यू क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जब हमारी ईमेल और पासवर्ड सेव होगी ना कुकीज़ में, तो दोबारा जब हम लॉगिन करेंगे तो उस टाइम ब्राउज़र उस सेव वाले डेटा को हमारे इसी ईमेल और पासवर्ड वाली फील्ड में एज अ वैल्यू शो कराएगा। मतलब अगर वो सेव हो जाएगी कुकीज़ में, तो हमारे ईमेल और पासवर्ड में ऑलरेडी पहले से ही एंटर रहेगी, है ना, तभी तो पासवर्ड रिमेंबर का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 VR दे देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक फॉर्म प्रोफेशनली, मैं यहाँ पे केवल प्रैक्टिकल्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म कैसे अच्छे से डिज़ाइन करना है यू बेटर नो, आप जानते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड में यहाँ पे मैं फिर से यही ले रहा हूँ, इनपुट टाइप, और पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स नहीं, यहाँ पे पासवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, और नेम में भी हम लोग क्या लेंगे, पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक बटन ले लेते हैं सबमिट का हमेशा के लिए, सॉरी हमेशा की तरह, ये क्या है, ओके। सो इनपुट टाइप, जाहिर सी बात है फॉर्म को सबमिट करना है तो हमें यहाँ पे सबमिट लिखना पड़ता है। ठीक है, और वैल्यू में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लॉगिन। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करा के देखते हैं। तो ये मैंने रन कराया तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्म आ चुका है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो है हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जो कि हमारी हेल्प करेगा वैल्यू को कुकीज़ में सेट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नेम भी दे रहा हूँ, इसका नेम मैं इसका दे रहा हूँ रिमेंबर, MEMBER। ठीक है, रिमेंबर मैं इसका नेम दे रहा हूँ, और कुछ देने की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब ये चेक होगा या नहीं होगा ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेंबर मी, और यहाँ पे 2 BR टैग मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रिमेंबर होगा तो यहाँ पे हम बाद में चेक बॉक्स उसको करा सकते हैं, चेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चेक बॉक्स का भी बना लिया, जिसको हमने दे दिया रिमेंबर, BR दे दिया, और एक बार फिर से इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है जिसपे लिख के आ रहा है रिमेंबर। ठीक है, हम लॉगिन करेंगे तो सेम ही पेज पे हमारा लॉगिन होगा। ठीक है, परफेक्ट, इट्स वर्किंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा HTML का पार्ट हो गया, अब हम करते हैं PHP का पार्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो चलिए PHP अब शुरू कर लेते हैं। PHP के लिए मैं क्या करूँगा, HTML के जस्ट ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे PHP टैग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी सर्वर से जो रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो हमारी कुछ रिक्वेस्ट आ रही है पोस्ट मेथड के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा $_server मेथड का। ठीक, $_server, और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, सिंगल कोट्स में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट _मेथड। ठीक, और रिक्वेस्ट मेथड अगर हमारा इक्वल टू हो जा रहा है किसके, पोस्ट के। ठीक है, अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड अंडरस्कोर हो जा रहा है पोस्ट के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड के 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। तो $email, और यहाँ पे हम क्या करेंगे $_post। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिया ईमेल, सेम चीज़ मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए। जो PHP पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पहले मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो $_post मेथड है ये बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे $_request मेथड, और यहाँ पे 2 मैंने ईमेल और पासवर्ड के मैंने वेरिएबल्स बना लिए, जिसमें बेसिकली हम पोस्ट मेथड के थ्रू नेम वाले एट्रीब्यूट से या नेम वाली फील्ड से हम ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे किसको, रिमेंबर वाले को, यानी चेक बॉक्स को चेक करेंगे कि क्या चेक बॉक्स पे क्लिक हुआ है। तो PHP में अगर आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं एंड इफ अगर आप कोई एक्शन करते हैं, जैसे ईमेल पे कुछ लिखते हैं, पासवर्ड पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, रिमेंबर पे क्लिक करते हैं, तो जब इस पे आप क्लिक करते हैं या कुछ लिखते हैं तो ये वैल्यू एज अ पोस्ट मेथड हम लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे कि इफ इज सेट $_post। ठीक, अगर हमारा पोस्ट हो रहा है, क्या चीज़ पोस्ट हो रही है हमारी, रिमेंबर।
रिमेंबर कहाँ है, ये देखिए चेक बॉक्स जो हमने बनाया था इसी का नेम हमने दिया था रिमेंबर। ठीक है, तो रिमेंबर को अगर हम यहाँ से उठा पा रहे हैं, मतलब हम जैसे ही चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे जैसे मैं क्लिक करूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा, वैसे ही ये क्या करेगा, ये वाला मेथड, ये रिमेंबर यानी उस चेक बॉक्स की वैल्यू को उठाएगा कि वो चेक है या नहीं चेक है। ठीक है, अब चेक है या नहीं चेक है इससे में नहीं मतलब है, मतलब उस पर क्लिक हुआ है, इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ इनपुट गया है। ठीक है, अगर ये चेक है तो अब हम क्या करेंगे, कुकी को सेट करेंगे। किन पे सेट करेंगे, कुकी सेट करेंगे ईमेल और पासवर्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए कुकी सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें टाइम देना पड़ेगा, इसका मतलब होता है करंट टाइम। अगर आपको नहीं पता कि टाइम आवर सेकंड मिनट कैसे पीएचपी में निकालते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम फंक्शन का यूज करेंगे, और इसमें क्या यूज करेंगे, इसी टाइम में हम लोग ऐड करेंगे 8600 86,400 86,400। ठीक है, ये होते हैं एक दिन के टोटल सेकेंड्स, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। 30 मतलब एक दिन का हमें ये मिल गया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब पूरे मंथ का हमें ये एक कुकी मिल जाएगी, एक टाइम मिल जाएगा, जो हम किस पे लगाएंगे, जो हम ईमेल और पासवर्ड दोनों पे लगाएंगे। ठीक है, तो रिमेंबर दीज थिंग्स, इसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक, तो अब कुकी हमें सेट करनी है, तो हम यूज तो वही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लिखते हैं मेथड सेट कुकी। ये देखिए, अब सेट कुकी वाले में अगर आपको कुकीज नहीं पता, सेशन नहीं पता, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट कुकीज मैंने यहाँ लगाया। अब सबसे पहले मैं कुकीज लगाऊंगा किस पे, किस की के थ्रू लगाऊंगा, तो पहले मैं ईमेल पे लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं वेरिएबल लिखूंगा, मतलब ईमेल ये तो एक की होगी मेरी, कि मैं इसके लिए लगा रहा हूँ ईमेल के लिए। अब पर्टिकुलर वो ईमेल है क्या, तो वो ईमेल है हमारा ये वाला, तो मैंने यहाँ पे डॉलर ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा टाइम फंक्शन। ठीक, टाइम फंक्शन हमारा आ गया। अब इसी टाइम में मैं ऐड करूंगा किसको, देखिए मैं ब्रैकेट्स में लूंगा। ब्रैकेट्स में क्यों लूंगा, क्योंकि ओपनली हो सकता है कि ये कुछ रॉन्ग दे दे, तो ब्रैकेट्स में पहले मैं 30 डेज का टोटल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 86,400 ये हमारा हो गया एक दिन का, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूँ 30 से, तो मतलब एक मंथ का हमारा इस ब्रैकेट में कैलकुलेट हो गया विदाउट एनी मिस्टेक्स। वो पूरा आके टाइम में ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा 1 मंथ का हो गया, या आप ऐसा समझ लो ये हमारा 30 दिन के लिए हो गया हमारा। ठीक है, सेट कुकीज ये मैंने किस पे लगा दी है, मेल पे। सेम चीज मैं कॉपी करूंगा और यही मैं चीज करता हूँ पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा है। अब यहाँ पे हमारा वही वेरिएबल्स आएगा, पासवर्ड। ठीक है, इसमें भी टाइम वही सेम रहेगा 86,400, और मल्टीप्लाई बाय 30, 30 दिन के लिए ये भी लगेंगे। ठीक है, अब अगर ये कब काम करेगा, अगर हमारा चेक बॉक्स क्लिक था, मतलब चेक था और हमने लॉगिन पे क्लिक किया। अगर हमारा चेक बॉक्स क्लिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग एल्स में चले आएंगे, और एल्स में हम यही चीज सेम लगाएंगे। देखिए मैं इन्हीं चीज को सेम करने वाला हूँ, मैं इसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल नहीं यूज करूंगा, बल्कि यहाँ पे डुअल कोट्स यूज करूंगा। मतलब मुझे क्या करना है, अगर चेक बॉक्स पे चेक नहीं है तो ये क्या करेगा, उस ईमेल और पासवर्ड पे जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और एक चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब प्लस क्यों नहीं करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि यहाँ पे मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, और माइनस भी मैं वैल्यू यहाँ पे करूंगा 3600। 3600 का मतलब हो गया 60 मिनट और 60 सेकंड, मतलब 1 घंटे पहले की जो भी कुकीज होगी इससे रिलेटेड, वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। टाइम में से उस चीज को हटा देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -3600। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। यहाँ पे भी सेट कुकी ही रहेगी, देखो कुकी यहाँ पे भी सेट हो रही, कुकी यहाँ पे भी सेट हो रही, बट यहाँ पे जो कुकी सेट हो रही है वो 30 दिनों के लिए अपने आप को सेव कर रही है, और यहाँ पे जो कुकी सेट हो रही है ये क्या कर रही है, अपने आप को रिमूव कर रही है। ठीक है, मतलब हटा दे रही है वहां से। और इसके बाहर मैं यहाँ पे एको लिख देता हूँ। एको में मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, और ये स्टेटमेंट मैंने, आप देखिए इस वाले इफ एल्स से मैंने बाहर दिया है, मतलब ये वाला इफ एल्स मेरा वो है
जहाँ पे मेरा चेक बॉक्स जो है बेसिकली चेक हो रहा है और कुकीज़ को सेट कर रहा है। ये वाला इफ वो है जो कि चेक कर रहा है कि आपने पर्टिकुलर कोई रिक्वेस्ट की है इस पेज पे, मतलब सबमिट बटन पे क्लिक किया है, तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हमें करनी है। ये तो सारा हमने कुछ कर लिया, सेट उट सारा ये कुछ हमने कर लिया है। अब हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इन वैल्यूज़ को हमें किस में सेव करना पड़ेगा, आपके ईमेल और पासवर्ड के वैल्यू वाले सेक्शन में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी कुकी सेव होगी तो उसकी वैल्यू ईमेल और पासवर्ड में भी सेव होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो कुकी हमने अगर रिमेंबर करके सेव कर दी, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दी, तो ईमेल और पासवर्ड में वो चीज़ पहले से फिल आउट होके आनी चाहिए, है ना। तो पहले चलिए एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, php@gmail.com और यहाँ पे 12345 PHP आपको कर देता हूँ, यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिमेंबर करता हूँ, लॉगिन किया, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब कोड तुम्हारा ठीक चल रहा है। ठीक, बट आप ये देखो कि जब मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया था और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिमेंबर नहीं रख रहा है, याद नहीं रख रहा है। जैसे अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक ना करूँ, er@gmail.com और यहाँ पे 12345 कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखो अभी भी लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है। बट इस बार मैंने चेकआउट नहीं किया था, तो इसे वैल्यू को नहीं याद रखना था, तो इसने नहीं किया। लेकिन इससे पहले मैंने रिमेंबर वाले बटन पे क्लिक किया था, तो उसको वैल्यू को यानी ईमेल को और पासवर्ड को, यानी php@gmail.com जो फर्स्ट टाइम डाला था, पासवर्ड 12345 ये उसको रिमेंबर रखना था। अब उसके लिए हमें छोटा सा एक और काम करना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा अपने वैल्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे PHP कोड्स आपने लगाया, ठीक, और यहाँ पे PHP कोड्स आपने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एको। ठीक है, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ECHO, एको मैंने लिखा। अब एको में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस सेट, और इस सेट के अंदर एक फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सेट है, इफ $_कुकी। देखिए इस सेट एक फंक्शन होता है जो चेक करता है क्या ये चीज सेट है, और $_कुकी एक ऐसा मेथड है सेम उसी की तरह जैसे $_पोस्ट हम लोग लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को उठाने के लिए, वैसे ही $_सेट कुकी यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या कुकी सेट हुई है। अब किस पे सेट हुई है, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स में दे देता हूँ सबसे पहले ईमेल, ठीक है, क्योंकि नाम यही है। अगर इस ईमेल पे कुकी सेट है तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करा मैंने, और यहाँ पे लिखा $_कुकी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल, मतलब कुकी से वही वाले ईमेल को मेरे को वापस कर दो। ठीक है, अगर ये चीज ट्रू है तो, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर कुकी सेट है, कुकी सेट है तो मुझे वही ईमेल वापस कर दो। और इस कोलन का मतलब है अगर कुकी सेट नहीं है एल्स, तो यहाँ पे क्या करो, ब्लैंक छोड़ दो, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपना सेमी कॉलन। ठीक है, समझ में आया। सेम यही चीज मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा और सेम इस वाली वैल्यू में भी मैंने पेस्ट करा दी। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि अगर पासवर्ड के लिए कुकी सेट है, मतलब ईमेल पासवर्ड दोनों के लिए कुकी सेट है, तो यहाँ पे पासवर्ड को क्या करा दो, फेच करा दो उसी कुकी के थ्रू। ये वाला जो है ना, ये ट्रू का काम करता है। देखो ये होगी कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें उसी ईमेल पासवर्ड को इसी वैल्यू में दिखा दो, और कोलन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, दैट्स ऑल। एक चीज हमें रिमेंबर में भी करनी पड़ेगी। रिमेंबर में हम क्या करेंगे, रिमेंबर के आगे ही हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा ये रिमेंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी के आगे मैं यहाँ पे, अगर हमारा देखो रिमेंबर है, मतलब अगर हमारी कुकी सेट हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ईमेल और पासवर्ड आएंगे तो रिमेंबर पे भी ऑटोमेटिकली चेक्ड आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे भी एक कुकी यूज कर लेंगे, हम लिखेंगे इफ, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे इफ इस सेट। इस सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे PHP कोड्स नहीं लगाया, तो यहाँ पे PHP कोड्स यूज कर लेते हैं और लास्ट में PHP कोड्स को क्लोज कर देते हैं। इफ इस सेट, अब इस सेट हम क्या करेंगे, इस सेट हम देखेंगे इफ $_कुकी, अगर हमारी कुकी जो है वो किसकी आ रही है,
ईमेल की। अगर हमारी कुकी ईमेल से मिल रही है, हम किसी से भी चेक करा लें, अगर हमको ईमेल मिल रहा है तो ईमेल से चेक करा लेते हैं, चाहे आप पासवर्ड से चेक करा लो। तो अगर हमारी कुकी इस सेट है ईमेल की, ठीक है, अगर कुकी हमारी इस सेट है ईमेल की, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एको, और एको में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक्ड, ये लिख के आ जाएगा हमारा चेक्ड, ठीक है। और ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये इफ हमारी कंडीशन है, इसके अंदर हमारा इस सेट फंक्शन चल रहा है। अगर ये कुकी हमारी सेट है तो ऐप को लिख के आ जाएगा चेक्ड, मतलब ये चेक्ड प्रिंट हो जाएगा, और बाकी हमारा ये बंद है, ठीक है, बाकी हमारा रिमेंबर मी और ये सारा कुछ बंद है। तो ये 3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा की हैं। ये क्यों की हैं कि अगर कुकी हमारी सेट है तो फॉर्म में ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जानी चाहिए और हमारा चेक बॉक्स भी ऑटोमेटिकली चेक होना चाहिए, ठीक है। तो सारा कोड हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम चल के इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ PHP आपको @gmail.com और यहाँ पे 1 2 3 3 4 5। अभी मैं यहाँ पे रिमेंबर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको लॉगिन किया, तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वैल्यू यहाँ से चली गई है। कोई बात नहीं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए, देख रहे हैं ना, कुकी हमारी जो है वो हमारी ब्राउज़र में सेव हो गई है, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश करा, मैं कितनी बार भी रिफ्रेश करूँ, 30 दिनों के लिए हमारी ये चीज़ ईमेल और पासवर्ड हमारा आता रहेगा। अब मुझे सिर्फ लॉगिन करना है, सिर्फ लॉगिन करना है, लॉगिन 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 लॉगिन, कुछ नहीं करना है मुझे, इस यूआरएल को खोलना है। एक बार हम लोग इसको लोकल होस्ट से भी चेक कर लेते हैं, जैसे लोकल होस्ट पे गए और उसके बाद यहाँ पे था मेरा पासवर्ड रिमेंबर, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, /, ठीक है। तो आप देखो कि अभी भी ये मेरी वैल्यूज को क्या रख रहा है, याद रख रहा है। मैंने कोई डेटाबेस नहीं यूज करा है, मैं सिर्फ कुकी का यूज कर रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ से रिमेंबर हटा लूँ, जैसे यहाँ पे अनचेक कर लूँ, अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है और ये फिर से मेरे को रिमेंबर दिखा रहा है। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने चेक बॉक्स को हटा के लॉगिन किया था, मतलब चेक बॉक्स पे चेक नहीं था, मैंने उसको हटा दिया था फिर लॉगिन किया था, तो इसने कुकी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब यही कोड हमारा यहाँ पे चल रहा है, जब हमारा चेक बॉक्स चेक्ड है तो कुकी को सेट कर रहा है, और नहीं है तो कुकी को डिलीट कर रहा है। यही काम करता है पासवर्ड रिमेंबर वाली चीज़ जो आप वेबसाइट्स पे देखते हो। एक बार और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शुभ ER@gmail.com मैंने यहाँ पे लगाया और पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5, रिमेंबर मी करा एंड लॉगिन करा, तो इसने लॉगिन सक्सेसफुल दिखा दिया। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो अभी ER वाली पे कुकी सेट है, तो ER वाली वैल्यू में मिल रही है। बट अगर मैंने रिमेंबर के ये चेक बॉक्स हटाया और फिर से लॉगिन किया, तो अब इसने कुकीज़ को डिलीट कर दिया है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा मेरी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा कोर्स यूजिंग PHP, जिसमें पासवर्ड रिमेंबर वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा 1 महीने के लिए काम करतेगा, ठीक है, 1 मंथ हमारा काम करता है। वैसे भी ये काम हमारा करता रहता है लगातार, क्योंकि जब भी आप क्लिक करते हो तो वो उसी टाइम से 1 मंथ तक के लिए सेव करा लेता है। अब मान लो मैं 10 दिन बाद क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 दिन बाद वो वही टाइम लेगा और फिर वो 10 दिन और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें करके आप फॉर्म्स में रिमेंबर मी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि मोस्टली वेबसाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है, बार बार हमें डिटेल्स ना डालनी पड़े, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोड रिलेटेड टू PHP एंड पासवर्ड रिमेंबर से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कीप सपोर्ट अस। आपकी सपोर्ट से मेरे 499 सब्सक्राइबर्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 500 के आसपास होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए, मैं कुछ इसी तरीके से एनर्जेटिक वीडियोस या कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाता रहूँगा, जो छोटी छोटी वीडियोस जो आप कॉन्सेप्ट अपने जो है प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्ट अस।